आज हम देखेंगे GDS2 IPPP जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की जो एग्ज़ाम होने वाली है उसमें IPPP प्रोडक्ट के 20 क्वेश्चन आने वाले हैं और वो 20 मार्क के लिए। तो उसी प्रोडक्ट के बारे में आज हम जानकारी देखेंगे। यहाँ पे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं IPPP प्रोडक्ट सर्विस डोर स्टेप बैंकिंग पेमेंट, यानी सभी IPPP की जो सर्विस प्रोडक्ट है सभी जानकारी दे। प्रोडक्ट के बारे में देखेंगे तो उसमें सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट दो प्रोडक्ट है। उसमें सेविंग अकाउंट में जाने के बाद उसके भी 3 टाइप होते हैं, जैसे कि रेगुलर सेविंग अकाउंट, डिजिटल सेविंग अकाउंट और बेसिक सेविंग अकाउंट। तो फर्स्ट हम देखेंगे रेगुलर सेविंग अकाउंट। जैसे ही रेगुलर सेविंग अकाउंट में जाने के बाद आप पूरे डिटेल उसके देख सकते हैं। तो रेगुलर सेविंग अकाउंट क्या है? तो रेगुलर सेविंग अकाउंट कैन बी ओपन एट द बैंक एक्सेस पॉइंट। जो रेगुलर सेविंग अकाउंट है वो आप एक्सेस पॉइंट यानी बैंक IPP की जो एक्सेस पॉइंट है, जैसे कि पोस्ट ऑफिस है, वहाँ जाके भी आप रेगुलर सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं। एंड यूर डोर स्टेप, और ये डोर स्टेप पे भी पोस्टमैन के थ्रू अकाउंट ओपन किया जा सकता है। दिस अकाउंट कैन बी यूज टू कीप फंड सिक्योर, और ये जो अकाउंट है ये फंड सिक्योर रखने के लिए भी एक अकाउंट अच्छा माना जा रहा है। और सिक्योर विड्रॉल भी इससे किया जाता है, डिपॉजिट भी किया जाता है, डिपॉजिट मनी एंड परफॉर्म इजी में रेमिटेंस, और अगर आपको रेमिटेंसेस करने हो तो इजी कर सकते हैं। बिसाइड होस्ट ऑफ अदर बेनिफिट्स, और इसके अलावा इसके फ़ायदे क्या है? तो इन एडिशन इंटरेस्ट कैन बी अर्न ऑन द मनी केप्ट इन दिस अकाउंट, और इस अकाउंट पे यानी रेगुलर सेविंग अकाउंट जो IPPP का है उसमें इंटरेस्ट भी दिया जाता है। एंड कैश विड्रॉल अलाउड इन दिस अकाउंट आर अनलिमिटेड, और जो ये रेगुलर सेविंग अकाउंट है IPPP का, इसमें अनलिमिटेड विड्रॉल कर सकते हैं। इसमें महीने में कितनी बार विड्रॉल करना है इसकी कोई लिमिट नहीं, अनलिमिटेड विड्रॉल कर सकते हैं। की अकाउंट फ्यूचर एंड बेनिफिट ऑफ रेगुलर सेविंग अकाउंट, उसमें फर्स्ट फ्यूचर एंड बेनिफिट है बैंकिंग एट योर कन्वीनियंस। अपने कन्वीनियंस की से ये बैंकिंग की जा सकती है। इंस्टेंट एंड पेपरलेस अकाउंट है, और ये जो अकाउंट आप IPPP का ओपन कर रहे तो तुरंत ही अकाउंट आपको ओपन किया करके दिया जाता है, और उसमें कोई लिखाटाकी करने की ज़रूरत नहीं है। पेपरलेस है, यानी कि अकाउंट ओपन करते समय आपको कोई फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। और इसके लिए क्या मैंडेटरी है? आधार एज पर एप्लीकेबल रूल्स, इसके लिए आधार आवश्यक है। इजी एंड कन्वीनियंट नॉन KYC अकाउंट ओपनिंग, रुपये वर्चुअल डेबिट कार्ड फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, और उसमें रुपये वर्चुअल डेबिट कार्ड में होता है, जिस तरह बैंक का डेबिट कार्ड होता है विड्रॉल करने के लिए, उसी तरह उसका एक वर्चुअल डेबिट कार्ड होता है। लेकिन वो किस तरह से होता है? वो वर्चुअल डेबिट कार्ड होता है। क्यों? जिस तरह बैंक का डेबिट कार्ड होता है उस तरह हार्ड कॉपी नहीं होती, उसका सिर्फ फ़ोटो होता है और उस पर 16 डिजिट दिए जाते हैं, और इससे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किए जाते हैं रुपये वर्चुअल डेबिट कार्ड से। और इम्पोर्टेंट मंथली एवरेज बैलेंस रिक्वायर टू बी मेंटेन्ड, जिस तरह से अदर बैंक में हो या पोस्ट ऑफिस में हो, उसमें अगर सेविंग अकाउंट है तो आपको मंथली उस पर मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता है, और उस अकाउंट की जो मंथली बैलेंस रिक्वायरमेंट होती है उतना बैलेंस वहाँ पे मेंटेन करना पड़ता है। यहाँ पे वैसा कुछ नहीं, जो मंथली एवरेज बैलेंस रिक्वायर्ड है वो मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं। आगे द अकाउंट कैन बी ओपन विथ जीरो बैलेंस, ये जो अकाउंट है वो जीरो बैलेंस से खोला जा सकता है। उसे नो फीस अकाउंट भी कह सकते हैं, बेसिक सेविंग अकाउंट भी इसका एक प्रकार है। और फ्री मंथली ई स्टेटमेंट, और जो आप ट्रांजेक्शन करते हैं उसके जो आप ट्रांजेक्शन हिस्ट्री है उसका जो स्टेटमेंट होता है वो आपको फ्री है, मिनी स्टेटमेंट थ्रू और जो आप मिनी स्टेटमेंट है वो SMS के थ्रू भी आपको मिलता है। सिंप्लीफाइड बैंकिंग सर्विसेज थ्रू QR कार्ड, और जो ये IPPP का सेविंग अकाउंट रेगुलर सेविंग अकाउंट खोलने के बाद आपको एक QR कार्ड दिया जाता है। इंस्टेंट फंड ट्रांसफ़र थ्रू IMPS, और इसी अकाउंट से आप तुरंत ही IMPS कर सकते हैं और फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इजी बिल पेमेंट एंड रिचार्ज,
और इसी अकाउंट से आप किसी भी यानी वाटर बिल, गैस बिल, किसी भी बिल का पेमेंट कर सकते हैं और मोबाइल में रिचार्ज या डिचार्ज टीवी यानी डीटीएच का भी रिचार्ज कर सकते हैं। आगे कैन बी लिंक टू द पोसा, और ये अकाउंट पोस्ट ऑफिस सेविंग पोसा यानी पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट को भी लिंक किया जा सकता है। सेंड एंड रिसीव मनी यूजिंग यूजिंग भीम ऐप, और इसी अगर ये अकाउंट को ओपन किया तो आप मनी सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। इसमें भीम ऐप का यूज़ करने के लिए सर्विस भी है। और ये व्हाट मेक्स अस डिफरेंट, यानी ये अदर की तुलना में इसमें क्या डिफरेंट है, तो वो फ्री अकाउंट ओपनिंग है एट योर डोर स्टेप। मतलब ये अकाउंट खोलने के लिए आपको कुछ भी चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। असिस्टेड सर्विस थ्रू द GDS एज एंड फैन रिक्वायर्ड, और जो इसकी अकाउंट ओपनिंग की सर्विस है ये जो GDS होते हैं उसके तरफ से एट एनी टाइम और अवेलेबल होती है। ये फ्री अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स एट योर डोर स्टेप अपॉन योर रिक्वेस्ट, और आपकी रिक्वेस्ट के अनुसार आपके द्वार पे भी ये अकाउंट ओपन करके दिया जाता है। इससे बिल पेमेंट्स किए जाते हैं, बिल पेमेंट फैसिलिटी एट योर डोर स्टेप, अगर आपके द्वार पे भी कहीं तो आप ये बिल पेमेंट फैसिलिटी मिलती है। सिंपल एंड सिक्योर बैंकिंग विथ QR कार्ड, उसमें जो QR कार्ड मिलता है उसी QR कार्ड से ये सिंपल अकाउंट यूज़ करने के लिए सिंपल है और ये सिक्योर भी है। मल्टीलैंग्वेज कस्टमर सपोर्ट, इसमें मल्टीलैंग्वेज कस्टमर सपोर्ट भी करते हैं। नो कमिटमेंट ऑफ मिनिमम बैलेंस, उसमें मिनिमम बैलेंस रखने के लिए कोई कमिट नहीं करता, यानी आप जीरो बैलेंस भी रख सकते हैं। नॉमिनल चार्जेस, यानी उस पर कुछ चार्जेस है वो भी कुछ नॉमिनल है। डे एंड बैलेंस EOD, एंड ऑफ डे, यानी डे एंड बैलेंस अबाउट 2 लाख कैन बी स्विफ्ट इनटू लिंक्ड। अगर IPPP का जो सेविंग अकाउंट है वो सेविंग अकाउंट अगर पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, तो ये डे एंड बैलेंस अगर आपका IPPP का अकाउंट पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट को अगर लिंक है तो IPPP अकाउंट में अगर 2 लाख से ज़्यादा अमाउंट होता तो वो ऑटोमेटिकली पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है, क्योंकि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट 2 लाख है। अगर 2 लाख से ज़्यादा होता है ऑटोमेटिकली पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। अगर ऐसा होता है तो आपको इंटरेस्ट भी ज़्यादा मिलता है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट पे 4% से इंटरेस्ट मिलता है और IPPP से 1 लाख तक 2% और 1 लाख से 2 लाख तक 2.25% इंटरेस्ट मिलता है। एक्सेस टू अवर ग्रोविंग मर्चेंट नेटवर्क, इसके मर्चेंट नेटवर्क भी है अनलिमिटेड, और इस IPPP अकाउंट में कोई लिमिट नहीं है, डिपॉजिट की कोई लिमिट नहीं है या विड्रॉल की भी कोई लिमिट नहीं। अनलिमिटेड कैश डिपॉजिट कर सकते हैं और अनलिमिटेड कैश विड्रॉल भी कर सकते हैं। यहाँ पे बताया कि बैलेंस अप टू 1 लाख पर आपको 2.2% से इंटरेस्ट मिलेगा और 1 लाख टू 2 लाख तक 2.25% इंटरेस्ट मिलेगा। और ये इंटरेस्ट एंड ऑफ डे के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा, एंड ऑफ डे के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा, और वो इंटरेस्ट आपको क्वार्टरली यानी हर क्वार्टरली अपने को मिलता है। और ये जो इंटरेस्ट है 2% और 2.25% ये एप्लीकेबल है फ्रॉम 1 जून ऑफ 2022, यानी 1 जून से 2022 से ये इंटरेस्ट चेंज होगा, इसके पहले ज़्यादा था थोड़ा।